बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दिन है बुध का। अब से कुछ देर पहले आसमा शराजी साहिबा के प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी साहब ने ये ऑफ़र दी है कि अगर तहरीक इंसाफ ये एप्लीकेशन दे कि इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए तो हम उनको बनी गाला शिफ्ट कर देंगे। ये क्या है? क्या सुहेल आफरीदी का खौफ है या एक नया ट्रैप है? क्या है? इस पर बात करते हैं। देखिए, पहली इसका तो जवाब ये है कि जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कहा, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ इनको दरख्वास्त दे कि इमरान खान को बनी गाले शिफ्ट कर दें तो हुकूमत ने और कुछ नहीं करना, वो दरख्वास्त उठा के और पिंडी फैक्स कर देनी है। इनका अपना कोई इख्तियार नहीं है, इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, इस हुकूमत की अपनी कोई औकात नहीं है। और इस हुकूमत की हैसियत और औकात का अंदाज़ा तो इससे लगाएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जब सुहेल आफरीदी बतौर CM KPK ये कहते हैं कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए, तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं पूछ कर बताता हूँ। और आज 5-6 दिन हो गए हैं, अभी तक शहबाज शरीफ साहब पूछ के उनको नहीं बता सके। तो ये बहुत ही बेख्तियार हुकूमत है। इनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि ये पानी भी अपनी मर्जी से पी सकें। इनके पास ये भी इख्तियार नहीं है कि ये अपनी मर्जी से सो सकें। इन्होंने सोना कितने बजे है, इन्होंने जागना कितने बजे है, जाकर कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, ये भी इख्तियार इनके पास नहीं है। मियां नवाज शरीफ ने मरी कब जाना है, कब नहीं जाना, मियां नवाज शरीफ ने कब असम्बली आना है, कब नहीं आना, किस में वोट देना है, किस में नहीं देना, मियां नवाज शरीफ ने किस से मिलना है, किससे नहीं मिलना, जिससे मिलना है उसकी तस्वीर बनेगी नहीं बनेगी, तस्वीर बनेगी तो जारी होगी नहीं होगी, खबर जारी होगी नहीं होगी, ये कोई इख्तियार इनके पास नहीं है। इनके पास इख्तियार सिर्फ एक है कि निहत्ते लोगों के साथ क्या करना है, पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ क्या करना है, सहाफ़ियों के साथ क्या करना है, किस तरह से हमने कौन से हमने करप्शन और लूटमार हमने क्या क्या करनी है, ठेके किसको देने हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग किसकी करनी है, ये यानी हर वो चीज़ जो इनके अपने करप्शन और लूटमार के हवाले से है या लोगों के अगेंस्ट सख्त से सख्त चीज़ें करने के हवाले से, इंसानी हकूक़ की पामाली, उसके पूरे इख्तियार आते हैं शरीफ खानदान और नून लीग के पास। लेकिन इनके पास ये इख्तियार नहीं है कि इमरान खान के साथ किसी की मुलाकात होने देनी है नहीं होने, ये इस तरह के कोई इनके पास इख्तियार नहीं है। तो एक तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये मुझे ये ट्रैप भी एक लगता है कि जब आपने देखा कि तहरीक इंसाफ दबाव बढ़ाने में कामयाब हुई है, तो इन्होंने क्या किया कि जैसे उन्होंने दबाव बढ़ाया तो कोई ऐसी बात की कि ताकि प्रेशर कम किया जा सके और एक उम्मीद लोगों के अंदर पैदा हो जाए कि नहीं यार ये हो सकता है, यार ये इमरान खान तो रिहा होने जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक ट्रैप है, ट्रैप से ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर कुछ लोग ये कहेंगे कि ये सुहेल आफरीदी साहब का खौफ है। कुछ लोगों की ये राय है अभी भी, यानी कहेंगे नहीं, मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है, ये सुहेल आफरीदी का खौफ है, ये सरेंडर कर रहे हैं। ये कुछ लोगों की ये राय है। उनका ये ख्याल है कि हुकूमत बहुत ही शदीद फंसी हुई है और वो इसलिए अब इस बात पे आ गए हैं कि इससे पहले कि तहरीक इंसाफ इस बार लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आए, और क्योंकि इस बात का तो पता है कि इस बार अगर लॉन्ग मार्च लेकर सुहेल आफरीदी आएंगे तो ये पहले वाले लॉन्ग मार्च जो हुए हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ होगा। क्यों? सुहेल आफरीदी यंग हैं, उनकी यूथ में बहुत पेनिट्रेशन है, स्टूडेंट्स में वो बहुत पॉपुलर हैं, इसीलिए नजम सेठी तक ने यह कहा है कि वो स्टूडेंट्स के अंदर पॉपुलर हैं और वो जो कॉल देंगे तो वो खौफनाक कॉल होगी। फिर सुहेल आफरीदी किसी के साथ इंगेज नहीं है, वो चाबी वाले खिलौने नहीं है, वो लेले नहीं है, वो अर्दली नहीं है, वो किसी के साथ राब्ते में नहीं है, वो आके KPK हाउस में चाय पीने नहीं जाएंगे, वो 12 जिले क्रॉस करके नहीं जाएंगे, वो कारकुनान को डी चौक में छोड़ के नहीं चले जाएंगे। और उन्होंने तो कैटेगोरिकल कहा पहली तकरीर में कि अब की बार मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। उन्होंने कहा कि यानी उन्होंने बता दिया है कि उनकी वापसी नहीं है। तो ये कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये सोच कहीं ना कहीं है एक ऐसे टाइम के ऊपर जब नवंबर बहुत डेंजरस है, नवंबर 4-5 वाले से खतरनाक है। पहली बात यह है कि 19 नवंबर को खादिम हुसैन रिजवी साहब की बरसी है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की बरसी है, और उसको तहरीक लब्बैक ने कहा है कि कुछ भी हो जाए हम उसको मुनक्किद करेंगे, कुछ भी हो जाए। तो जाहिर है हालात तो टेंस होंगे। अच्छा, दूसरा यह है कि वो ये कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक ये कह रही है कि हम चेहलम जो है मुरीद के वाक़े का, वो हम चेहलम जो है जो लोग जानों से गए हैं उनके का चेहलम हम मुरीद के में करेंगे, वो 22-23 नवंबर बन रही है। फिर एक चीज़ और है कि नवंबर में इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा खदशा और ख़तरा मौजूद है कि भारत जो है वो छेड़छाड़ करे कोई, और इसीलिए अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जो सीज़ फायर किया है, वरना पाकिस्तान तो इस मूड में बिल्कुल नहीं था। पाकिस्तान तो ये कह रहा था कि अब अटैक पहला अफगानिस्तान ने किया है, अब कब ये ख़त्म करना है ये हम फैसला करेंगे, कितने माह बाद ये जंग खत्म करनी है ये फैसला हम करेंगे। पाकिस्तान ये कह रहा था कि जब तक हम एक TTP के दहशतगर्द को अफगानिस्तान से ख़त्म नहीं कर देते तब तक हमने सीज़ फायर नहीं करना, लेकिन हमने फिर सीज़ फायर कर लिया। और हम ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने हमें गारंटी दे दी है कि वहाँ से उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन ताहिर खान साहब जो जर्नलिस्ट हैं, जो अफगान उमूर पे बहुत उनकी ग्रिप है, उनसे सुने, वो कहते हैं सीज़ फायर के दिन से लेकर अब तक कितनी कार्रवाइयाँ हैं जिनको हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में बैठे हुए उन्होंने ऑन किया, उन्होंने एतराफ़ किया कि यही कार्रवाइयाँ हमने की, तो कार्रवाइयाँ तो जारी हैं। तो फिर किस बात की हम कह रहे हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त हमारा जो है वो सीज़ फायर हो गया। तो सुहेल आफरीदी, तो ये एक डिस्कशन है कि देखें सुहेल आफरीदी का खौफ बहुत ज़्यादा है। इस बार एक और चीज़ आप देखें, पूरा सोशल मीडिया सुहेल आफरीदी के पीछे मुतहद खड़ा है। फिर एक चीज़ और आप देखें, पहले जो तहरीक इंसाफ की सूबाई तंजीम थी वो इधर खड़ी थी, अली अमीन गंडापुर साहब इधर खड़े थे, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तंजीम को कोई पता नहीं है कि अली अमीन गंडापुर साहब का प्लान क्या है, अली अमीन गंडापुर साहब ने कब निकलना है, कैसे निकलना है। बल्कि ये जो मुझे ये याद नहीं है कि अक्टूबर वाली बात है, ये नवंबर वाली, शायद ये अक्टूबर वाली है, कि अली अमीन गंडापुर साहब जब इस्लामाबाद के करीब पहुंचे तो अचानक अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान कर
दिया कि हमने इस रास्ते से नहीं जाना, हमने इस रास्ते से जाना है। उस रास्ते से वो नहीं आए थे जिस रास्ते से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। तो इसलिए मैंने अपनी आपको असेसमेंट बता दी कि मेरी असेसमेंट यह है कि पहली बात यह है कि उन्होंने प्रोग्राम में ऐसी बात कर दी है और इसमें कोई सीरियस ऑफर नहीं है। और ये ट्रैप भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान को एक ट्रैप में लाया जाए, ट्रक की बत्ती के पीछे, कि नहीं नहीं लॉन्ग मार्च मत करो, एहतजाज मत करो, सड़कों पर बात आओ, कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि नहीं, ये मामला सीरियस भी हो सकता है। ये सीरियस इसलिए हो सकता है कि नवंबर बहुत खतरनाक है और हुकूमत इस नवंबर को किसी तरह से खैर वाफियत से गुजारना चाहती है। बाकी कुछ जो शहबाज गिल साहब या वकार मलिक साहब जो बात कर रहे हैं, उनकी राय में भी बड़ा वजन है। ये जो मुलाकातें हो रही हैं जाती उम्र में, नवंबर अहम है, जो वो नोटिफिकेशन की बातें कर रहे हैं। अब उसके हवाले से मुझे नहीं पता, नून लीग से आप बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, जब कानून बदल गया है तो अब नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो वो भी एक बात चल रही है। तो ये आने वाले दिन बताएंगे कि ये ट्रैप था, ये क्या था। लेकिन देखें, क्या तहरीक इंसाफ ये दरखास्त देगी? मुझे बिल्कुल नहीं लगता देगी। इमरान खान साहब कई बार कह चुके हैं, मुझे ये बात खुद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बताई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कहते हैं कि मेरे पास तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स आए और उन्होंने मुझे आकर कहा कि आप जो है वो इमरान खान को इस बात पर कायल करें कि खान साहब बनी गाला शिफ्ट हो जाएं। तो ये बड़ी सीरियस ऑफर है, अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आई है। तो इमरान खान साहब को आप कायल करें कि इमरान खान साहब जो हैं वो बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, हमें इमरान खान की ज़िंदगी अजीज़ है, बनी गाला आ जाएंगे, कुछ रिलैक्स हो जाएंगे, सख्तियाँ कम हो जाएंगी और बस आप खान साहब को राज़ी करें। तो अल्लामा साहब ने कहा कि मैंने उन्हें कहा कि देखें, ये फैसला इमरान खान का है। जब इमरान खान खुद से कोई फैसला करेंगे तो फिर हम जाहिर है उस फैसले को हम लोग ऑन करेंगे। ये फैसला इमरान खान ने करना है, हम तो नहीं इमरान खान को ये कह सकते कि भाई आप बनी गाला शिफ्ट हो जाए, ये फैसला इमरान खान ने करना है। ठीक है, तो कहते हैं कि हम जैसे ही अल्लामा साहब कहते हैं जाके बैठे तो खान साहब ने कहा कि मेरी बात सुनो। इससे पहले कि हम कोई बात करते, इमरान खान ने कहा मेरी बात सुनो, बनी गाला मैंने नहीं जाना। यानी इसका मतलब यह है कि पसे पर्दा इमरान खान साहब से कुछ और लोग भी मिले थे और इमरान खान साहब को पता चल गया था कि ये जो 5-6 लोग मुझे मिलने आए हैं तो ये बनी गाला वाली ऑफर देंगे, ये बात करेंगे। खान साहब ने कहा मैंने बनी गाला नहीं जाना। फिर आप एक और चीज़ देखें, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, उनको बनी गाला शिफ्ट किया, वो केस लड़के और अडयाला जेल में शिफ्ट हुई हैं। पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून कैदी हैं, मुझे नहीं लगता किसी मर्द कैदी ने भी आज तक ये किया है। पाकिस्तान की तारीख की वो पहली खातून कैदी हैं जिन्होंने अपने घर में रहने की बजाय एक आम कैदी की तरह जेल काटने का फैसला किया और वो केस लड़के, केस जीत के और अडयाला गई हैं। तो ये पहले पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान हो, इमरान खान के वर्कर्स हो, उनकी पार्टी हो, उनकी अहलिया हो, कि कई ऐसी नई चीज़ें रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, नई तारीख रकम कर रहे हैं जो इससे पहले नहीं हुआ। तो क्या जब बुशरा बीबी ने जमान पार्क बनी गाला रहना गवारा नहीं किया तो इमरान खान कैसे जाएंगे? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आया था जब हो गया था, तय हो गया था कि इमरान खान को बनी गाला जो है वो शिफ्ट किया जाए। कहते हैं गाड़ियाँ भी पहुँच गई थी लेकिन खान साहब अड़ गए। अब क्या इदारों की ये सोच हो सकती है, इस्टेब्लिशमेंट की ये सोच हो सकती है कि इमरान खान को जमान पर बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि कितना अर्सा और आप इमरान खान को जेल में रखेंगे? भाई अल्टीमेटली तो रिहा होने इमरान खान ने, जब रिहा होने तो क्या इस्टेब्लिशमेंट ये चाहेगी कि इमरान खान अडयाला से बाहर निकलें, लाखों लोग सड़कों पर हों, या उससे पहले 2-4 माह पहले उनको जमान पार बार बार जमान पार कह देता हूँ, बनी गाला उनको ज़बरदस्ती शिफ्ट कर दिया जाए? क्योंकि जिस लम्हे इमरान खान बनी गाला शिफ्ट होंगे तो ये एक नेचुरल बात है, सच्ची बात है। पीटीआई के लोग शायद इख्तलाफ भी कुछ करें, लेकिन मैं अपनी राय के मुताबिक, मैं अपनी जो मेरा एनालिसिस उसके मुताबिक बात करूँगा। जिस लम्हे इमरान खान को ज़बरदस्ती शिफ्ट कर दिया जाएगा अडयाला से बनी गाला, तो उनकी रिहाई की तहरीक में मुझे लगता है कि काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। एक है कि जेल में है, एक है कि घर में है, तो वो शिद्दत शायद उनकी रिहाई की तहरीक में ना रहे जो इस वक्त बन रही है। तो फिर क्या होगा कि वो उधर शिफ्ट होंगे, थोड़ा सा काम चलता रहेगा, इमरान खान चैलेंज कर देंगे, अदालतों की सूरत आपके सामने है। तो 4 माह जब गुजर जाएंगे तो वो उस तरह से, लेकिन देखिए इमरान खान का कारकुन भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा कि अब वो जेल में नहीं है, उनके ऊपर वो सख्तियाँ नहीं है, घर में कम से कम शिफ्ट हो गए। तो ये चीज़ें, तो बाकी जो सोहेल आफरीदी हैं उनका नाम है उस लिस्ट में, कल मुलाकातियों की लिस्ट में, कल के उनके जुमेरात है और इसमें बड़े अहम नाम है। सबसे पहले मोहम्मद सोहेल खान आफरीदी, चीफ मिनिस्टर केपी के। दूसरे नंबर पर जुनैद अकबर, ये गो के MNA हैं लेकिन PTI KPK के सदर हैं। मीना खान और तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे सजाद चीमा और फिर राना फराज नून। ये 5 नाम है। राना फराज नून ने इमरान खान से वफा निभाई है, इन्होंने इमरान खान से वफा की है, इमरान खान से वफा निभाई है राना फराज नून ने, और इन्होंने अपनी सीट कुर्बान किया लेकिन इमरान खान से बेवफाई नहीं की। और कल ही इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलाकातों के हवाले से जो है वो एक वो है पिटीशन के ऊपर एक बेंच के पास समात है, 3 रुकनी बेंच है। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और शायद तीसरे जस्टिस आजम खान है या खादिम सोमरो कोई भी है। बहरहाल इनमें वो 5 जजेस शामिल नहीं हैं। मोहसिन अख्तर कियानी साहब हों, तारिक महमूद जहांगीरी साहब हों, बाबर सतार साहब हों, सरदार इजाज़ खान साहब हों या समन रिफत इम्तियाज़ साहब हों, इनमें से किसी जज को शामिल नहीं किया गया। और इसके अलावा कल तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर
वर्कर्स को इमरान खान ने कहा कि जब भी अदालत में केस हो आपने आना है, तो यकीनन कल वो वहाँ पर आएंगे और शायद सुहेल आफरीदी भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएँ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आकर शायद वहाँ से फिर वो जो है वो जाएंगे अडयाला। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं उनकी मुलाकात होती है नहीं होती। दबाव तो वो बढ़ाने में कामयाब हो गए हैं और ख़ासा दबाव उन्होंने बढ़ा दिया है। अभी तक वो किसी के साथ राब्ते में नहीं है और वो ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे दबाव वफाकी हुकूमत पर बढ़ रहा है और इसीलिए कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जो दबाव जिस हद तक ले गए तो इसलिए फिर शायद कल उनकी मुलाकात करवा दी जाए। अगर मुलाकात नहीं भी करवाई जाती तो फिर भी इतलात तो हैं कि उन्होंने इमरान खान साहब ने प्लान जो है वो शेयर कर दिया हुआ है कुछ लोगों के, अपने कुछ पार्टी के लोगों के साथ और शायद सुहेल आफरीदी तक भी वो पहुँच गए। तो अगर मुलाकात नहीं कराई जाती तो इससे बयानिया और मजबूत हो रहा है सुहेल आफरीदी का कि देखें मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, इमरान खान ने मैंडेट मुझे दिया और मेरे लीडर से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो ये नैरेटिव उनके हक में जा रहा है। तो बहरहाल जी कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है अदालत के अंदर जो इमरान खान साहब से मुलाकातें जो नहीं करवाई जा रही और एक कैदी ने पिटीशन कर दी है कि मुझे भी वो सहूलियात दी जाए जो इमरान खान को मिल रही हैं और सुहेल आफरीदी साहब ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जो दरख्वास्त दायर की हुई है वो भी ये तीनों अपनी बेंच सुनेगा। तो कल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं और ये जो मामला है ये तो अब अभी कुछ हफ्ते बाद ही पता चलेगा कि जो तारिक फजल चौधरी ने ऑफ़र किया ये सीरियस है, ये सिर्फ एक ट्रैप है और या उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में बात किया है। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।